नमस्कार दोस्तों, वासुदा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आपने यदि पुरानी वीडियो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनकी तीनों की लिंक मैंने डाल दी है, तो आप क्लिक कर कर देख लीजिए कृपया करके। और अब आप आगे क्या पढ़ रहे थे? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ रहे थे? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। वो अपन कहां से पढ़ा? 1861 से लेकर 1947 और 1947 से लेकर 1956। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन, ये अपन ने कब पढ़ा था? अब ये अपन मध्य प्रदेश का पहले तो मैप बनाते हैं। सबसे पहले छोटा सा मैप ही बना लेते हैं। जी, अब अपन पढ़ लेते हैं 1947 से 56 तक, रिवाइज करते हैं। तो ये अपना था भोपाल, ये था भोपाल, और ये इस साइड था मध्य भारत, और ये था अपना क्या? ये था विंध्य प्रदेश, और ये था अपना सेंट्रल प्रोविंस। देखो, सेंट्रल प्रोविंस अपन ने पढ़ा। सेंट्रल प्रोविंस को क्या बोला जाता है? पार्ट ए। सेंट्रल प्रोविंस को पार्ट ए नाम दिया, और मध्य भारत को पार्ट बी नाम दिया, और विंध्य प्रदेश को पार्ट सी नाम दिया। अब सेंट्रल प्रोविंस क्या था? सेंट्रल प्रोविंस में जो है भोंसले एवं अन्य शासकों ने मतलब बागडोर संभाली। और अपने मध्य भारत में कौन? मध्य भारत में यदि इधर इंदौर क्षेत्र में देखा जाए, इंदौर क्षेत्र में यहां कौन से थे? होलकर। इंदौर में होलकर, और यहां कौन थे? सिंधिया। ग्वालियर में, ग्वालियर में कौन थे? सिंधिया। तो सेंट्रल प्रोविंस में अपने सेंट्रल प्रोविंस में मराठा या फिर भोसले एवं अन्य, और मध्य भारत में होलकर। कौन? इंदौर में होलकर, और ग्वालियर में सिंधिया। अब देखा जाए तो ये 6.5 मंथ के लिए राजधानी हुआ करती थी। कुछ कुछ बुक में 6 मंथ भी है, और कुछ में 6.5 मंथ है। तो आप दोनों याद रखना, एक ही कोई सा ऑप्शन आएगा। तो इसकी कितनी? 5.5, सॉरी, ये 5.5 मंथ के लिए, ये 6.5 मंथ के लिए। 6.5 मंथ के लिए कौन सी? ग्वालियर, और 5.5 मंथ के लिए अपनी इंदौर। और इसके यदि अपन देखा जाए तो इसमें कितनी रियासतें मिलाई गई थी? तो इसमें मिलाई गई थी 15। और यदि आपके ऑप्शन में 14 भी आता है तो वो भी सही है, क्योंकि कहीं कहीं 14 प्लस 1 मकड़ाई, 14 प्लस 1 मकड़ाई माना जाता है। और यहां अपनी कौन सी? यहां अपनी है 25 या 26, 25 या 26। और यहां पे अपनी विंध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा थी 38। अब यदि आप जोड़ते हैं तो ये आती है 79। ठीक है, 79। अब यदि पार्ट ए के यदि मुख्य या मुख्यमंत्री देखा जाए तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जो मध्य प्रदेश 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। उसके बाद भी पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अब यदि यहां देखा जाए तो लीलाधर सेठ थे। और यदि अपन विंध्य प्रदेश में देखा जाए तो शंभु
नाथ थे। और भोपाल में कौन थे? तो शंकर दयाल शर्मा, जो भारत के राष्ट्रपति भी बने। ठीक है। अब यदि पार्ट ए को देखा जाए तो कब मिलाया गया था? 1947 में। और यदि मध्य भारत को, तो मध्य भारत को है 1948। और यदि भोपाल का देखा जाए तो 1 जून 1949। ये आपके काफी एग्जाम में पूछा गया है। और इसका विंध्य प्रदेश 1 जनवरी 1950। अब आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि 1947 सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये अपना एंड बरार कब लग गया? तो ये अपना 1936 में, जब अपन ने हैदराबाद से बरार रियासत अपन ने किस पे ली थी? लीज पर। तो तब अपना सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम पड़ा गया। अब इसमें देखा जाए तो 47 में अपना सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, और 48 में अपना क्या है? मध्य भारत, और 49 में भोपाल, और 50 में विंध्य प्रदेश। यदि देखा जाए तो 2 जून 1861 को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बनाया गया। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बनाया गया। तब सेंट्रल प्रोविंस में अपना क्या था? कमिश्नरी क्षेत्र आया करता था। और उसके बाद जब 1921 में क्या राज्यपाल शासन या गवर्नर क्षेत्र हुआ। गवर्नर क्षेत्र के बाद जैसे कि आप देखते हैं मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल में भोपाल और इंदौर में क्या कर दिया है? कमिश्नरी क्षेत्र। जो पहले किसके? कलेक्टर का पावर रहता था, अब उसको कौन संभालेगा? तो कमिश्नर। दोनों डिस्ट्रिक्ट में, आप ये याद रखना। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं राज्य पुनर्गठन। तब 1956। अब राज्य पुनर्गठन 1956 जब बना तो इसके लिए कौन सा? फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1953 में। ये जो कौन से अधिनियम के तहत आया? तो ये अधिनियम 37, अधिनियम क्रमांक 37। तो ये अधिनियम 37 क्रमांक के तहत आया फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग। तो इसके बाद इनके अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली, जस्टिस फजल अली थे इसके। ठीक है। अब इसके तहत अपना राज्य जब बनाया गया तो मध्य प्रदेश में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो संविधान संशोधन 7। ये किसके तहत हुआ? तो अनुच्छेद 3 एवं 4 के तहत। तो संविधान संशोधन 7वां हुआ तो अपना मध्य प्रदेश 1956 में गठन हो गया। अब इसमें बहुत सारे, आपको पता होगा कि बहुत सारे इसमें संशोधन किए गए होंगे, जैसे कि अपने ये मध्य प्रदेश का अपन ने जो अभी डायग्राम देखा था, ये। ठीक है। तो यहां का जो क्षेत्र था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार,
तो इससे अपने कौन कौन से जिले दिए गए? तो इससे दिए गए बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा। ये कितने दिए गए? 8। ये किसमें मिला दिए गए? तो सेंट्रल प्रोविंस से उठाकर मुंबई राज्य, जो प्रेजेंट में महाराष्ट्र राज्य पढ़ा जाता है। तो इसमें अपने कौन कौन से? बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा। बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, चांदा, नागपुर, भंडारा। ये 8 अपन ने किसको दे दिए? ये दे दिए अपन ने मुंबई राज्य को, महाराष्ट्र को। तो इसमें सेंट्रल प्रोविंस में सिर्फ यही एकमात्र क्या हुआ? ये जो 8 जिले थे अपन ने महाराष्ट्र को या फिर मुंबई राज्य को दे दिए। अब इसके बाद आता है मध्य भारत। या इसे बोल सकते हो पार्ट ए। ठीक है, अब मध्य भारत कौन सा है? पार्ट बी। तो इसके तहत अपन ने संशोधन कौन कौन से किए? तो इसमें अपन ने सिरोंज, जो राजस्थान से मध्य प्रदेश में मिलाई गई, और सुनील टप्पा को भानपुर तहसील सुनील टप्पा को दे दी। मतलब ये अपन ने सिरोंज से ले ली। सिरोंज मतलब अपन ने राजस्थान से ले ली, ये मतलब अपन ने मिला ली, और अपन ने भानपुर तहसील किसको दे दी? राजस्थान को, सुनील टप्पा के राजस्थान को। तो ये अपना मध्य भारत में सुधार हुआ, और इसके बाद अपना भोपाल स्टेट पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में मिला लिया। और इसके बाद आता है अपना विंध्य प्रदेश। तो विंध्य प्रदेश में भी कुछ भी नहीं हटाया गया, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। तो इसके अनुसार अपना मध्य प्रदेश का गठन होता है। मध्य प्रदेश गठन के टाइम भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र सिंह थे राष्ट्रपति। अब ये जब अप्रैल 1956 में विधेयक प्रस्तुत किया गया, और यह 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन कर दिया। इस प्रकार अपना मध्य प्रदेश बनकर तैयार होता है, जिसमें 43 जिले थे। अब अपन देखते हैं मध्य प्रदेश में थोड़ी समय समय के अनुसार जिलों का गठन होता गया। ये मिटा देता हूं। ये याद रखना, बाई चांस यदि पूछ ले सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार से कौन सा नहीं मिलाया गया, तो आपको 3 तो दे देगा सेम, और एक अलग दे दे, या एक सेम एक अलग, एक उसका दे दे और अलग 3 दे दे। तो इस अनुसार दे सकता है, जैसे बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, और एक दे दे, मान लो सुनील टप्पा वाली दे दे अपनी भानपुर तहसील। तो वो बोले कि सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार का जो हिस्सा महाराष्ट्र में दिया गया वो कौन सा नहीं है। तो इसमें अपन कौन सा? सुनील टप्पा वाली लगाना पड़ेगी। अब आगे अपन पढ़ते हैं।
अपने ये 43 जिले। अब इसके बाद अपन आगे देखते हैं। अब देखो, जब जिले बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि आपका घर या कोई सी भी चीज यदि बड़ी है तो उसमें आपको सहूलियत नहीं होगी। जैसे कि आपको डिस्ट्रिक्ट जाना है तो आपको दूर से दूर जाना पड़ेगा। मान लो ये क्षेत्र है, यहां डिस्ट्रिक्ट है, तो यहां से जाने में आपको परेशानी होगी। इसके कारण कुछ जिले गठन किया गया है, जैसे कि 2 जिले 1972 में बनाए गए। इसमें कौन कौन से बनाए गए? तो एक तो अपना भोपाल, जो किससे बना था? सीहोर, भोपाल सीहोर से, एवं राजनांदगांव, बनाया गया। तो भोपाल, सीहोर और राजनांदगांव दुर्ग से, ये दोनों जिले 1972 में बनाए गए, जिसके अनुसार अपने कितने होते हैं? 45 जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 45। अब इसके बाद कुछ टाइम बाद 1983 में एक कौन सा आयोग आया? ये आया BR दुबे समिति या आयोग। इनने सिफारिश की कि मध्य प्रदेश में 10 नए जिलों का गठन किया जाए। तो इस अनुसार सरकार ने इनकी बात 25 मई 1998 को 10 नए जिले, 10 न्यू जिले बनाए। इस अनुसार अपने कितने होते हैं? 55 प्लस 10 जोड़ते हैं तो अपने कितने हो जाते हैं? 55 जिले। देखो, पहले 1972 में कौन कौन से बनाए? भोपाल, राजनांदगांव, भोपाल सीहोर से, राजनांदगांव दुर्ग से। और इसके बाद 1983 में फिर कौन सी आई? BR दुबे समिति। 1983 में BR दुबे समिति, इसने क्या किया कि 10 नए जिले बनाए जाएं, सरकार को यह प्रस्ताव पेश किया। तो इस अनुसार सरकार ने 25 मई 1998 को 10 नए जिले गठन किए। फिर इसके बाद कुछ समय बाद एक और समिति आ गई, वो थी सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति आई तो इन्हें कहा 25 मई को बना दिए, तो हो सकता है हमारी भी बात सुन ले। तो कुछ ही दिन बाद, मतलब 10 जून को इन्हें भी अपनी समिति गठित कर दी और इन्हें कहा कि 6 नए जिले बनाए जाएं। तो इनके अनुसार फिर 6 जुलाई 1998 को 6 जिले बना दिए। तो इस अनुसार अपने प्लस इसमें 6 करते हैं अपन, तो कितने हो जाते हैं? 61 जिले अपने वो हो जाते हैं। तो इसके अनुसार देखो, ये फिर अपना क्या हुआ? अब भाई मध्य प्रदेश बहुत विस्तृत हो चुका था। जो पुनर्गठन, मतलब 2000 के पुनर्गठन के पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल में। तो इस अनुसार बहुत, जैसे कि आपने देखा होगा, ये अपनी भोपाल राजधानी थी और यहां कितने दूर से बस्तर, छत्तीसगढ़ का जो नक्सली एरिया है, यहां से बहुत दूर आना जाना होता था जो अपनी राजधानी को। तो इस अनुसार लाल कृष्ण आडवाणी जी आए 25 जुलाई 2000 को लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसका प्रस्ताव रखा कि मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का एक अलग से, दोनों अलग अलग राज्य बना दिए जाएं। तो इस अनुसार ये 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का
गठन होता है। तो छत्तीसगढ़ 26वें नंबर, भारत का 26वां राज्य बनता है। तो देखो अपन ने कहा देखा 43 जिले, 43 जिले में कौन सा 1972 में 2 जिले बनाए गए, भोपाल सीहोर से और राजनांदगांव दुर्ग से। इस अनुसार अपने कितने 45 जिले होते हैं। और फिर 1983 में एक और समिति आई, बी आर दुबे समिति। बी आर दुबे समिति ने कहा कि मध्य प्रदेश में 10 नए जिले और बनाए जाएं। तो फिर उनने 25 मई 1998 को 10 नए जिले बना दिए गए। तो फिर सिंहदेव जी भी बैठे थे, उनने कहा इनकी बात सुन ली तो हो सकता है हमारी भी बात सुन लें। तो इनने 10 जून 1998 को इनने समिति गठित की और प्रस्ताव पेश किया, जिसके अनुसार 6 जुलाई को सरकार ने 6 जुलाई 1998 को 6 नए जिले बना दिए गए। मतलब 6 जुलाई को 6 नए जिले बना दिए। ठीक है। अब इसके बाद मध्य प्रदेश में टोटल 61 जिले होते हैं। फिर अब लालकृष्ण आडवाणी जी ने सोचा कि ये क्यों ना इसको छोटे छोटे 2 राज्य बना दिए जाएं, जिससे कि दूर से आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। तो इस अनुसार अपना छत्तीसगढ़, मतलब 25 जुलाई 2001 को तो लालकृष्ण आडवाणी जी प्रस्ताव लाए। इसके बाद 1 नवंबर 2000 को नया राज्य गठन हो गया। इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण। ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ था तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति के आर नारायण। ये तो आपको पता होगा कि कोई सा भी प्रस्ताव जब पारित होता है उसके बाद पास होता है, तो जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता है वो कानून नहीं बनता है। या फिर ये मध्य प्रदेश का यहां कहीं भी लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी पास हो जाए, सिर्फ राष्ट्रपति नहीं करते हैं साइन तो आपका नहीं होगा, गठन भी नहीं होगा, आपका कानून भी नहीं बनेगा। इस अनुसार के आर नारायण ने 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन करवा दिया। अब देखा जाए तो अपन याद कैसे रखें कि भाई बी आर दुबे समिति और सिंहदेव समिति पहले कौन सी आई? तो ये अपन एक पहले याद रखना है, 1983 में आई थी ये कब समिति, और 25 मई 1998 को 10 नए जिले बनाए। अब देखो बी बाबुकरी का पहले आता है तो बी आर दुबे समिति। तो पहले कौन सी? बी आर दुबे समिति ने की थी सिफारिश, और दूसरा आता है सिंहदेव। अब भाई आपको वर्णमाला में पता होगा कि बाबकरी के बाद ही सासरोता आता है, तो सिर्फ ओनली यही पूछता है कि 10 जिले का कौन ने किया था? तो बी आर दुबे समिति, और 6 जिलों का तो सिंहदेव समिति। ठीक है। अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं, और इसका अपना देखो मध्य प्रदेश जो हुआ था गठन मध्य प्रदेश का, तो ये 7वां संविधान संशोधन था। और ये कौन सा है? ये था अपना 84 संविधान संशोधन। तो ये भी याद रखिए। और अनुच्छेद 3 के तहत इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जो कि मध्य प्रदेश में इससे 16 जिले किसको? छत्तीसगढ़ को 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए, जिसके अनुसार अपने मध्य प्रदेश में 45 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं। ठीक है। इसको साफ करता हूं मैं। अब देखो, अब अपने पास है 45 जिले। अब इसके बाद अभी आपको फिलहाल में पता होगा 52 मध्य प्रदेश में जिले हैं। तो ये कब कब किस किस प्रकार बने हैं तो ये अपन देख लेते हैं। अब ये आता है अपना 15 अगस्त 2003। अब भाई देखो, मध्य प्रदेश की जनता को लगा कि काफी समय हो गया है, मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव नहीं हुआ है,
तो क्यों ना 15 अगस्त के दिन अच्छा खासा दिन है, तो अपन 15 अगस्त के दिन कुछ डिमांड कर लें। तो सरकार से कहने का मतलब अपन याद रखना है 15 अगस्त, इसलिए मैं बता रहा हूं ये स्टोरी। तो 15 अगस्त के दिन अपन ने मांग कर ली कि क्यों ना हमें जिले बना दिए जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको हम जिले बना देते हैं। कौन कौन से? तो अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। अब ये अशोकनगर है जो किससे अलग होके बना? तो ये बना है अपना गुना। और यदि बुरहानपुर देखा जाए तो ये बुरहानपुर अपना बना है खंडवा। अनूपपुर अपना किससे बना? शहडोल से। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या होती है +3, तो कितना हो जाता है? 48। अब भाई 48 हो जाते हैं, तो अब अपन कैसे याद रखें कि अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर? तो इसके आगे बताते हैं अपन, ठीक है। अब इसके बाद 2 नए जिले बनाए जाते हैं मई 2008 में। देखो 48 अपने हो चुके हैं टोटल। अब मई को 2 जिले बनते हैं, मई में 2 जिले बनते हैं, 2 जिले। इसमें कौन है? अलीराजपुर और सिंगरौली। अब मध्य प्रदेश में पूछा जाता है, अपन ये तो पता है अलीराजपुर और सिंगरौली 2008 में बना, बट ये पूछता है कि 49वां जिला मध्य प्रदेश का कौन सा था और 50वां जिला कौन सा था। तो इसके लिए अपन ये याद रखना है। तो देखो इसमें मैंने ट्रिक बनाई है, अब्बा, आ बा आ, अब्बा। तो आ से अशोकनगर, बा से बुरहानपुर और आ से अनूपपुर। आ से अशोकनगर, बा से बुरहानपुर और आ से अनूपपुर। और अब्बा से आस लगी, अब्बा से आस लगी। तो आ मतलब अलीराजपुर। अलीराजपुर बना अपना 17 मई 2008। और अब्बा से आस लगी, आस कौन से? अब्बा से। तो सा से सिंगरौली, सिंगरौली कब बना? ये 24 मई 2008। अब इसे भी याद कैसे रखें कि भाई 2008 में कब? तो भाई देखो 15 अगस्त 2003 को, मतलब 15 अगस्त के दिन तो इन्होंने डिमांड कर ली कि हमें मध्य प्रदेश में कुछ जिलों का गठन किया जाए। तो इनके अनुसार तो अगस्त में उन्होंने खुशी के दिन दे दिया, स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने कहा ले लो उपहार, ठीक है। अब यहां के कुछ लोग रुष्ट थे, अलीराजपुर सिंगरौली, इन्होंने कहा हमारे लिए नहीं दी। अब भाई मई का महीना था, मई का महीना था तो इनको गर्मी बिल्कुल पारा जबरदस्त था, तो इसलिए इन्हें मई में डिमांड कर दी, नहीं हमें तो तुमसे आस लगी है, हमें तो चाहिए ही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मई में इनको 2008 में 2 जिले दे दिए, तो अलीराजपुर और सिंगरौली। अब अलीराजपुर अपने मध्य प्रदेश का 49वां जिला बनता है, वो 50वां जिला कौन सा? सिंगरौली। अब भाई अब्बा से आस लगी तो फिर और आगे भी होता है कुछ, ऐसा थोड़ी ना है। फिर आता है अपना 2013 में कौन सा बनता है? आगर मालवा, आगर मालवा। आगर मालवा कहां से? तो ये शाजापुर से अलग हुआ था, शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा बना। और फिर 2018 में 1 अक्टूबर 2018 में कौन सा? निवाड़ी। इस प्रकार अपने इधर कितना हो जाता है? 50 तो हो ही चुके थे अपने टोटल। फिर ये होता है 51वां जिला और निवाड़ी होता है 52वां जिला। अब भाई अपने
कमलनाथ मामा आए थे कुछ टाइम के लिए, वो भी कुछ उपहार दे गए, उनका ले लो आप भी। तो आपको 3 जिले 2020 में 18 मार्च 2020 को अपने कमलनाथ मामा ने भी घोषणा कर दी। मैहर, चाचौड़ा और नागदा। अभी ये अपने फुल तरीके से अपने इसमें नहीं आए, अभी ये सिर्फ घोषणा हुई है। तो ये कहां से मैहर बनाया गया, कहां से, सतना। वो चाचौड़ा बनाया गया अपना गुना, और नागदा बनाया गया अपना उज्जैन। इस प्रकार अब अपना देखा जाए तो 52 + 3 55 हो जाएंगे। ठीक है भाई। अब देखो अपने पास दो संभाग बनाए गए नए, जिसकी घोषणा की गई अपने कब, ये मान लो ये हुई थी 2008 में। तो शहडोल और एक और कौन सा है अपना, छिंदवाड़ा। तो ये 2008 में इसकी घोषणा की गई, और 14 जून 2008 को शहडोल 10वां संभाग बनता है। 14 जून 2008 को कौन सा, 10वां संभाग शहडोल। और अभी भी 11वां संभाग प्रस्तावित है। कौन सा, छिंदवाड़ा। अब देखो 45 जिले थे अपने। 15 अगस्त को कितने भाई, 15 अगस्त के दिन अच्छा दिन था, तो उनने मतलब डिमांड कर ली। तो उनने कहा अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर। अशोकनगर किससे, गुना से, और बुरहानपुर खंडवा से, अनूपपुर शहडोल से। फिर उसके बाद भाई उनने कहा हमें तो तुम्हारी से आस लगी थी, मई में इनने डिमांड कर दी, इनका पारा गर्म था बिल्कुल, तो 2 जिले फिर दे दिए, अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर 49वां जिला बनता है 17 मई 2008 को, और सिंगरौली बनता है 24 मई 2008 को। ठीक है। अब भाई इसके बाद 2013 को आगरमालवा और 2018 को निवाड़ी, और इसके बाद 18 मार्च 2020 को अपने कमलनाथ ने घोषणा कर दी कि 3 जिले मध्य प्रदेश में और बनाए जाएंगे, जो मैहर, चाचौड़ा और नागदा। मैहर अपना सतना से, और चाचौड़ा गुना से, और नागदा उज्जैन से। इस प्रकार अपने यदि अब देखा जाए तो यदि पूरे बन जाएंगे तो 55 जिला हो जाएंगे। ये तो अभी उन्होंने घोषणा की थी। ठीक है। और फिर 2 संभाग बनाए गए, शहडोल और छिंदवाड़ा। इनकी भी घोषणा हुई 2008 में। फिर 14 जून 2008 को शहडोल 10वां संभाग बन गया। इसके बाद 11वां संभाग प्रस्तावित है, कौन सा, छिंदवाड़ा। अब इसके बाद आपको एक और है, क्या, इधर लिख देता हूं मैं, 15 फरवरी 2006 को फिर घोषणा कर दी। किसकी, इसकी, होशंगाबाद की। होशंगाबाद की घोषणा कर दी कि भाई इसका नाम हम परिवर्तन करेंगे। तो इनका नाम परिवर्तन क्या करेंगे, मगर इसका नर्मदापुरम। ये कब कर दिया फिर, देखो इसको तो घोषणा की थी 15 फरवरी को, मगर इसको अपना अगस्त 2008 में ये अपना बनके तैयार हो गया। तो इस प्रकार देखो, ये तो आपको ऐसे याद रखना है, अब्बा से आस लगी। ठीक है। क्योंकि इसका थोड़ा आप ट्रिक बना लेते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है। तो आज के लिए अपन क्लास यहीं फिनिश करते हैं। और मैं आपसे एक ही बात बार बार कहता हूं कि सिर्फ आप शेयर करते रहिए, क्योंकि ताकि जरूरतमंद लोगों के लिए मिल जाए जो पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें या ना करें,
बट शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि कुछ जरूरतमंद लोगों की आपके कारण यदि सफलता बन जाए उनकी, आप यदि भेज दें और वो सफल हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, आप उस सफलता का कारण बन जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।